दोस्तों, आज की क्लास हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्लास रहेगी। एक ऐसा टॉपिक जो पिछले 9 महीने पहले भी चर्चा में रहा था और वो अभी रिसेंटली भी चर्चा में है। उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, उसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और क्या उसकी ज़रूरत रही, क्यों ज़रूरत रही, उन सब पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो टॉपिक हमारा एक एक्ट है अफस्पा, AFSPA। ये एक एक्ट है। क्या ये है, क्या इसकी नीड है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, इसकी फुल फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो जिस नॉर्मल कंपटीशन के जो एग्ज़ाम है ना, वहाँ तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेगा कि इसकी अफस्पा की फुल फॉर्म क्या है, तो वो ही सबसे बड़ी बात चुनौती हो जाएगी। और ये वो क्वेश्चन है, आपका कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप जो यूपीएससी है, बीपीएससी, एमपीएससी, ऐसे एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म की यदि बात करें तो ये है आर्म्ड ARMED आर्म फोर्स और स्पेशल पावर्स एक्ट। अच्छा, वैसे इसे 1958 के नाम से लिखा जाएगा, ये बात ध्यान कर लेना आप लोग, ठीक है। ये क्या है कि जो हमारी सशस्त्र सेना है, सशस्त्र सेनाओं के लिए स्पेशल पावर देता है, ठीक। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये इसे हिंदी में यदि बात करें तो स्पेशल यानी विशेषाधिकार की बात करता है जो हमारी सशस्त्र सेना है, ठीक है। अच्छा, ये अभी 9 महीने पहले नागालैंड में इसको हटाने के लिए कुछ बात की गई थी। मणिपुर में कोई आक्रोश हो गया था, शांति भंग हो रही थी, तो मतलब वहाँ उसके लिए बोल रहे थे। जब भी ये विवादों में रहा था, ये जब मोस्टली विवादों में बना ही रहता है। और अभी रिसेंटली क्यों चर्चा में है, यदि इसे हम बात करें कि चर्चा में क्यों है ये, तो चर्चा में रहने का इसका पॉइंट है कि अभी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया गया, यानी इसका टाइम टेबल बढ़ाया गया है। 6 माह बढ़ा दिया गया है, इसका टाइम टेबल 6 माह बढ़ा दिया गया है। अच्छा, इसलिए चर्चा में रहा है। अब हम इसके इतिहास की बात करें कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है। इसका इतिहास है कि 1942 की बात है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी उग्र हो चुका था। उस कंडीशन में जब अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को लगा कि इसका कोई एक मालिक तो है नहीं भारत छोड़ो आंदोलन का, तो इसे कैसे कवर किया गया। जो हमारे स्वतंत्र सेनानी जो लोग थे, आज़ादी की लड़ाई जो लड़ रहे थे, उन लोगों के खिलाफ इसको लेके आया गया, ब्रिटिश सेना से लेके आई। यानी यदि कहीं अशांति की व्यवस्था दिखाई दे, अशांति की व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए इस अफस्पा एक्ट को लेके आया गया। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसे कुछ हद तक शांत करने का प्रयास किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। फिर जब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रिकमेंड किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं कि ये जो अफस्पा एक्ट है, ऐसे एक्ट को लागू रहना चाहिए, इनको लगा दे, ये बहुत अच्छा एक्ट है, उन्हें अच्छा लगा ये, इसलिए बात हुई लगाने की। तो जब ये शायद अगस्त की बात है, यहाँ भी 5 अगस्त की, 15 अगस्त 1942 को ही लगाया गया था। और हमारा इंडिया कब आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो 1900 आज़ादी के बाद भी जब नागालैंड में अब नागालैंड और पूर्वोत्तर जो राज्य थे, मोस्टली नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड वालों ने क्या किया कि मतलब आज़ादी की बात करने लगे कि हम तो अपना शासन खुद चलाएंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, यानी केंद्र से अलग होना चाहते थे। तब जाके इसको
भाई ये विवाद के घेरे में आया, लगा कि हाँ यहाँ तो ऐसा शांति भंग होने की कंडीशन बनी हुई है, तब जाके आज़ादी के बाद नागालैंड में से इंट्रोड्यूस किया गया, लगाया गया। तो ये सबसे पहले 1958 को ये लगाया गया, ठीक है। और ये एक्ट तैयार कब हुआ? 1957 में तैयार हुआ और 1958 में इसको लगा दिया गया। अच्छा, ये तो थी इसकी एक इम्पोर्टेंट बात सी, कुछ हिस्ट्री छोटी सी। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, आपके जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट, उन राज्यों में इसको ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जाता है। उन राज्यों के जो क्षेत्र हैं, कुछ विवादित जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में इसको लगाया जाता है। और एक बात और ध्यान रखने की है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भी लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में। और एक नोट करके आप एक पॉइंट लिखें जो नॉर्मल एग्जामों में पूछा जा सकता है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है, जो पंजाब है आपका, पंजाब एक ऐसा राज्य जहां इसको इंट्रोड्यूस किया गया और सबसे पहले हटा लिया गया, सबसे पहले हटा लिया गया, ठीक है। यानी यहाँ लगा लिया गया था, फिर वहाँ जिस मकसद के लिए लगाया गया था वो मकसद कंप्लीट हुआ तो पंजाब से हटा लिया गया। और बाकी जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उन राज्यों में, और जम्मू कश्मीर जैसा राज्य इन राज्यों में लगाया गया तो वहाँ से नहीं हटाया गया। एक आपका जो मेघालय और मणिपुर है, मेघालय और मणिपुर, दोस्तों मेघालय और मणिपुर के क्षेत्रों से भी इसको हटा लिया गया है। लेकिन जो पंजाब है, पंजाब ऐसा पहला राज्य है जहां इसको लगाया था और फिर हटा लिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये लगाया क्या जाता है, क्या इसको पावर देता है? जैसे ये आपकी सशस्त्र सेना इनको क्या पावर देता है? ये क्या है कि कहीं आपको 5 या 5 से अधिक लोगों का ग्रुप मिल जाए, 5 या इससे अधिक, 5 या 5 से अधिक यदि आपको कोई समूह दिखाई देता है, उस समूह के ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हो और कार्रवाई करने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट है कि यदि आपको लगता है कोई संदिग्ध व्यक्ति है और उस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो आप गिरफ्तार कर सकते हो, चेतावनी देकर गोली चला सकते हो, चेतावनी देकर गोली चलाई जा सकती है, ठीक है। इसी के तहत ये स्पेशल पावर दे रहा है, यानी जो हमारे आर्टिकल है फंडामेंटल राइट जो 21 है, उस 21 के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को सीमित करता है। आपके जो आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को सीमित करता है ये जो आपका एक्ट है। यानी उन आपके अधिकारों को एक प्रकार से छीना जा सकता है इसके तहत यदि आप ज़्यादा वॉयलेशन करते हैं, ठीक है। और संदेह होने पर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, ये भी इसका एक पॉइंट है कि संदेह होने पर गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। ये तो इसके 3-4 कुछ पॉइंट हैं और जो मतलब रिलेटेड किस पॉइंट से हैं कि क्या किया जा सकता है इसके तहत, ठीक है। बाकी और इसमें इसके कहीं ना कहीं जिन मकसदों के लिए आया था वो मकसद भी कहीं ये ऐसा भी नहीं है कि भी संपूर्ण रूप से पूरे हुए। इसकी आलोचना भी की गई है, आलोचना का भी मुद्दा बना हुआ है कि भाई ये लाना कहीं ना कहीं हमारे जो ये पावर है, न्यायपालिका की तानाशाही को भी बढ़ा सकता है। इस टाइप की इसकी आलोचनाएं भी हैं, लेकिन नॉर्मल एग्जामों के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने इसके कवर कराए। और दोस्तों कुछ की पॉइंट्स हैं, 1-2 पॉइंट हैं जो यदि आप जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम है, पीसीएस जैसे एग्ज़ामों में, आईएएस जैसे एग्ज़ामों में कोई स्टेटमेंट पूछ ले तो उनसे रिलेटेड 1-2 पॉइंट आप लिख लें। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है कि संसद, एक पॉइंट नोट करके आप लिखेंगे, 2-3 पॉइंट जो हैं उनको नोट करके आप लिखेंगे कि संसद कानून बनाकर इसकी जो अवधि है उस अवधि को
अवधि को बढ़ा सकती है, निश्चित कर सकती है, निश्चित कर सकती है। जैसे अभी ये जो बढ़ाई गई है ना, अभी ये 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। तो इन्होंने बताया कि संसद कानून बनाकर इस पर क्या है, इसकी अवधि को निश्चित कर सकती है कि ये केवल 1 साल के लिए लगा दिया जाएगा और 1 साल के बाद व्यवस्था ठीक होने पर इसको हटा लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात आप भी आइडिया लगा सकते हो कि शांति भंग होने के बाद उसका कोई टाइम टेबल तो होता नहीं है कि कब भंग हो जाए और कब वो रुक जाए। उसे कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल रहेगी, नहीं तो लंबे समय तक भी भंग रह सकती है। जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट वाले मुद्दे हैं वहाँ के, क्योंकि वहाँ के जो कल्चरली जो है वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा अलग टाइप से के हैं, तो इसलिए वहाँ अशांति का माहौल कुछ बना रहता है, तो वहाँ लगा रहना। अच्छा, दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, गृह मंत्रालय आप जिसे बोलते हैं, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय इसको रेगुलेट करता है। अभी जो टाइम टेबल बढ़ाया गया है ये वाला काम जो है वो गृह मंत्रालय के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। अच्छा, एक और आप पॉइंट को एक ध्यान और रखेंगे कि मान लिया कोई परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति आती है कि वहाँ आवश्यक है बताना कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, तो बताया भी जा सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि बताना जरूरी है क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, बिना बताए भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन यदि आवश्यकता पड़ती है, मर्जी मन है, तो बताया भी जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, एक और इसमें एक और बात है, बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभावी क्षेत्रों में प्रवेश, तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार है। यानी जो मान लें कहीं किसी क्षेत्र में ये लागू है, वहाँ आप इसको वहाँ बिना वारंट दिए तलाशी भी कर सकते हो, गिरफ्तार भी कर सकते हो और एंट्री को भी रोक सकते हो, ठीक है ना, वहाँ नो एंट्री भी आप कर सकते हो। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अच्छा, एक और बात है, इसकी आलोचना से रिलेटेड वो बात है कि जो इसमें मानवाधिकार है, मानवाधिकारों का उल्लंघन मोस्टली होता है। और जैसे अमेरिका जैसे देश जो है, अमेरिका जैसे देशों ने इसकी आलोचना की है। आप की पॉइंट बना के या नोट करके आ जाए कि कहाँ किन देशों में इसकी आलोचना हुई है, तो वहाँ यूएसए जो है, यूएसए जैसे जो देश हैं, यूएसए जैसे देशों ने इसकी आलोचना की है, आलोचना की है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको समझाए। किसी भी एग्जाम में यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है इसकी फुल फॉर्म को लेकर, क्यों ये चर्चा में रहा, कि ऐसा भी आ सकता है निम्न में से ऐसे कौन से राज्य जहाँ आज तक अपस्पा को नहीं लगाया गया है, तो वहाँ आपको पंजाब भी दे देगा, जम्मू कश्मीर दे देगा। आपको लगेगा ये तो कि नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में लगता है, पंजाब में थोड़ी लगा होगा। तो ये गलती करवाने के लिए ऐसा थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि कभी पंजाब में भी लगाया गया था लेकिन हटा लिया गया है, मेघालय और मणिपुर के क्षेत्रों से हटाया गया है अभी, और नॉर्थ ईस्ट के बाकी जो राज्य बचे हैं जम्मू कश्मीर सहित, वहाँ अभी ये लागू है कुछ क्षेत्रों में। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को किसी भी तरीके से फ्रेमिंग कर सकता है, टैकल आपको करना है। अब ये जो सबसे पहली बार ब्रिटिशों ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंडिया में इसको लगाया था, उसके बाद जब आज़ाद हुआ, जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद होने के बाद 1957 में ये एक्ट बन के तैयार हुआ और 1958 में, मई 1958 से लागू किया गया है। यदि आपको ध्यान रखना है तो मई 1958 से इसको इंडिया में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ओके।